वहाँ एक साहूकार आया। साहूकार ने एक रुपयों से भरी टोकरी रखी और प्रभु के हाथ जोड़ के दर्शन किए और उनसे बोला, हे प्रभु, मैं अब आज नया व्यापार खोलने वाला हूँ, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें और मेरे व्यापार को अच्छे से चलने का आशीर्वाद दें। यह कहकर वह वहाँ से चला गया और उसने वो जो रुपए की पोटली थी वो वहीं पे भूलकर वहाँ से चला गया। यह राम पीछे वृक्ष से देख रहा था। फिर वहाँ थोड़ी देर बाद एक गरीब इंसान आया। उसने प्रभु से हाथ जोड़े और बोले, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे कुछ दिनों से मेरे घर पे खाना नहीं बना, मेरे बच्चे मेरी बीवी भूखे हैं, मैं भूखा हूँ। प्रभु मेरे पे दया दृष्टि करो, कृपा करके मुझ पे कृपा करो। तो उसने देखा कि जैसे ही उसने आँख खोली तो उसने प्रभु के चरणों में वो पोटली देखी जिसमें रुपए थे। उसने कहा कि हे भगवान, आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, और वह पोटली लेकर अपने घर चला गया। फिर वहाँ पे एक सपेरा आया। उस सपेरे ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं सांप को पकड़कर लोगों की मदद करता हूँ और अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, पर मेरे घर में मेरे अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है, इसलिए मेरे जीवन का कब क्या हो मुझे नहीं पता। इसलिए कृपया करके मेरे जीवन की रक्षा करें, जिससे मैं अपने परिवार का हमेशा ऐसे ही पालन पोषण करता रहूँ। यह कहकर वो आंख बंद कर प्रार्थना कर ही रहा था कि वहाँ पर साहूकार अपने 2 सिपाहियों के साथ आ गया। उसने बोला कि मैंने यहाँ पर ही अपनी रुपयों की पोटली भूला था, ये इसी सपेरे ने ली होगी, इसे पकड़ लो। यह वृक्ष के पीछे से यह राम सारी बातें सुन रहा था कि कैसे साहूकार एक सर्प पकड़ने वाले को चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, जो कि उसने की ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने उससे बोला था कि तुम कुछ भी बोलोगे नहीं, आके बीच में नहीं आओगे, चुपचाप सारी चीज़ों को देखोगे और सुनोगे। वह पीछे ही बना रहा, पर जब उससे नहीं देखा गया तो वो बाहर आया और उसने बोला उस व्यापारी से कि ऐसे ऐसे आपकी रुपयों से भरी पोटली इस तरफ एक गरीब व्यक्ति उठा के ले गया, आप जल्दी जाएंगे तो आप उसको पकड़ पाएंगे, और इस व्यक्ति ने आपका रुपये नहीं लिया है या आपकी पोटली नहीं ली है। इस तरीके से उस सर्प पकड़ने वाले ने राम का धन्यवाद किया और वो सर्प पकड़ने वाला वहाँ से चला गया। इस तरीके से जब वहाँ कोई नहीं था तो राम ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आपको यहाँ पर कोई नहीं है, आप मुझे दर्शन दें। जैसे श्री कृष्ण वहाँ पर आए, उन्होंने बोला उनसे श्री कृष्ण से बोला राम ने कि हे प्रभु, जैसा कि मैंने देखकर इस चीज़ को समझा कि कैसे व्यापारी ने अपनी पोटली यहाँ भूली, कैसे वह गरीब व्यक्ति ने वो पोटली ले ली, कैसे ये वो व्यापारी आया और इस सर्प पकड़ने वाले को ले जा रहा था, मैंने इस चीज़ को रोका, मैंने सर्प पकड़ने वालों को बचाया, क्या आप भी तो ऐसा कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये विधि का विधान है जिसे तुमने टालने की कोशिश की है। तुमने जानते हो तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। उसने बोला, मैंने अनर्थ क्या किया है प्रभु, मैंने तो एक सर्प पकड़ने वाले को चोरी के इल्ज़ाम से बचाया है, जो कि उसने नहीं की थी। उसने कहा उसने तो वह पोटली तो एक गरीब इंसान ले गया था, जिसने चोरी तो नहीं की थी, पर वो पोटली उस गरीब इंसान के पास थी, ये सर्प पकड़ने वाले इंसान के पास नहीं थी, ये सर्प पकड़ने वाले व्यक्ति के पास नहीं थी। श्री कृष्ण ने बोला, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया है। तुम्हें पता है जो सर्प पकड़ने वाला है, अगर वो उस व्यापारी के सिपाहियों से पकड़ा जाता तो वो बच जाता। अभी उसकी थोड़ी देर पहले ही मृत्यु हो गई है। कि उसकी मृत्यु कैसे हो गई प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके मुझे समझाएं, मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभु ने बोला कि सिपाही से तुमने उसे बचाया, वो जाकर एक सर्प पकड़ने गया और जहाँ उसने सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कदर, और जहाँ तुमने सिपाहियों को, जिस व्यापारी को बताया कि उस गरीब के पास पोटली है, उस गरीब को उन सिपाहियों ने पकड़ा और जेल कोठरी में डाल दिया। अब वो व्यक्ति भी भूखा है और उसका परिवार भी भूखा है। इस तरीके से तुमने सभी विधि के विधान को बदलने की कोशिश की, जो कि मैं चुपचाप रहकर उसे टाल रहा था। अगर तुम चुप रहते तो वह सिपाही सर्प पकड़ने वाले को ले जाते तो वह ना सर्प पकड़ने जाता और वो बच जाता,
और जो व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति था वो पोटली लेकर गया था, वह अपने घर का पालन पोषण उससे कर सकता था, उससे भोजन कर सकता था, जो कि आज भूखे पेट उसके परिवार वाले और वो हैं इस तरीके से। तो उसने बोला कि हे प्रभु, हाँ मुझसे गलती हुई है, मगर प्रभु क्या व्यापारी के रुपए बचा के भी तो मैंने एक अच्छा काम किया है। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने बोला कि व्यापारी का इतना बड़ा घाटा नहीं होता इन रुपयों से, जितना कि सर्प पकड़ने वाले की जान जाने से हुआ है, और उस व्यक्ति के परिवार भूखा बैठा है और वह जेल कोठरी में है। इन दोनों से तो अच्छा उसका थोड़ा नुकसान हो जाता, उस व्यापारी का थोड़ा नुकसान हो जाता, जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर राम ने उनके हाथ जोड़े और बोले कि सच में प्रभु, कोई किसी भी तरीके से विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि विधि के विधान को अगर बदलेंगे तो अच्छा नहीं होता है और गलत ही होता चला जाता है। इसलिए कभी भी विधि के विधान को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।